अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल तिब्बे नबी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदनान मलिक और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सब्जियों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने जो फ्रूट सेक्शन पर वीडियोस बनाई थी, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको देखिए, ताकि आपको पता लग सके कि किस फ्रूट को किस तरीके से खाना चाहिए या उसके क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, सब्जियों में हमने सबसे पहले शामिल किया है गार्लिक और लीक को, यानी कि लहसुन और लीक। लीक एक तरह की सब्ज़ी ही होती है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुरान में इसका ज़िक्र है या नहीं। तो सूरह बकरा में आयत नंबर 61 में इसका ज़िक्र है। अब हदीस के बारे में बात कर लेते हैं। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है 5451 नंबर, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्चा लहसुन खाने के बाद मस्जिद आने से मना फरमाया है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर हम कच्चा लहसुन खाएं तो मस्जिद ना आएँ। इसी तरह की एक रिवायत मैं आपके सामने और पेश कर देता हूं, जो तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है 1807 नंबर, जिसमें जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, स्टे कर रहे थे। तो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई डिश आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खा लेते थे और फिर सहाबा को दे देते थे, जो दोनों सहाबी आपके साथ थे। तो एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक डिश आई, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नहीं खाया, क्योंकि उसमें गार्लिक था, लहसुन था। तो हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या गार्लिक हराम है, क्या लहसुन हराम है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, हराम तो नहीं है, लेकिन मैं इसकी स्मेल को पसंद नहीं करता। तो इससे ये पता लगा कि हमें भी वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी ब्रीथिंग पर बुरा असर पड़े या स्मेल पर फ़र्क पड़े। एक और रिवायत ऐसी ही है जो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है 562 नंबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्ट करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो गार्लिक यानी कि लहसुन खाए उसको मस्जिद नहीं आना चाहिए, मस्जिद को अप्रोच नहीं करना चाहिए, और इसकी जो स्मेल है उससे लोगों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। ये अखलाकी फ़रीज़ा भी है हमारा। दोस्तों, मैं एक और रिवायत आपके सामने पेश कर देता हूँ, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि मुस्लिम शरीफ की 564 नंबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई भी ऑफेंसिव प्लांट खाए, लाइक गार्लिक हो या अनियन हो या लीक हो, तो उसको मस्जिद को अप्रोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फ़रिश्तों को भी तकलीफ़ होती है, इसी तरीके से जैसे इब्ने आदम को तकलीफ़ होती है। इसी तरह की और बहुत सारी रिवायत हैं। तिरमिज़ी शरीफ की 1806 नंबर और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है 561 नंबर। सबको हम पेश करेंगे तो तकरीबन सब में एक जैसी ही बात है। हज़रत उम्मे अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, जो इब्ने माजा की रिवायत है 3489 नंबर। तो फरमाते हैं हज़रत उम्मे अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु कि एक मरतबा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक डिश बनाई, जिसमें बहुत सारी सब्ज़ियाँ थी और उसमें लहसुन भी था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नहीं खाया और कहा कि मुझे इसकी स्मेल पसंद नहीं है, या इसको खाने के बाद हमारे मुंह से जो स्मेल आएगी उससे लोग इरिटेट हो सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाने से मना कर दिया। दोस्तों, और इसी तरह की रिवायत हैं। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है 7359 नंबर, इब्ने माजा की रिवायत है 3490 नंबर, बुखारी शरीफ की रिवायत है 854 नंबर। एक दूसरी रिवायत मैं आपको पेश कर देता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है 1809 नंबर, जिसमें शारिक बिन हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि कच्चा लहसुन खाना ठीक नहीं है, लेकिन कुकिंग में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पकाने में, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता भी है। और इसी तरह की एक रिवायत है जो इब्ने माजा की रिवायत है 3488 नंबर, जिसमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुतबा दिया और कहा कि अगर तुम लहसुन खाना चाहते हो तो उनको कुक्ड फूड में इस्तेमाल करो, यानी कि कच्चा ना खाओ, पकाने में इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहरहाल ये कुछ रिवायात थी, मैंने आपके सामने पेश कर दी। तो बस इसका जो कंक्लूजन है वो यही है कि हम इसको कच्चा इस्तेमाल ना करें, लेकिन खाने में हम इसको कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसके कंटेंट हैं वो क्या क्या हैं। दोस्तों, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होता है, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, विटामिन C, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, सल्फ़र वगैरह इसमें होता है।
इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। हाई ब्लड प्रेशर को लोअर करता है, अर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करता है, ब्रोंकाइटिस में, अस्थमा में, टीबी में, लंग्स इन्फेक्शन में, स्टमक इन्फेक्शन में, कफ को रिड्यूस करता है, डाइजेशन को इंक्रीज करता है, और कानों की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है, ईयर इन्फेक्शन के लिए। दोस्तों अगर हम इसको नमक के साथ इस्तेमाल करें तो ये माइग्रेन में बहुत हेल्प करता है। गैस में, हिस्टेरिया एक बीमारी होती है जिसमें आदमी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पैरालिसिस में, गाउट्स में, यानी कि जो गठिया जिसको हम कहते हैं, या जोड़ों का दर्द हो जाता है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसका बेस्ट जो यूज़ है करने का इस्तेमाल, बेस्ट यूज़ है इसका कुकिंग में, कुक्ड फूड में। और इसका जूस हम वुंड्स पर, अल्सर्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करता है, और इसमें नेचुरल सल्फ़र होते हैं जिसके ये मेटाबॉलिज्म के लिए कोएंजाइम्स प्रिपेयर करता है, और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसमें बहुत होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि उसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो 2 या 3 गार्लिक क्लोव्स हम सुबह में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड रिड्यूस होता है। और हाँ, 2 या 3 गार्लिक क्लोव से ज़्यादा ना खाएं हम इसको, या हम इसका अचार बना लें, चटनी बना लें, तब भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो ताज़ा गार्लिक है, फ्रेश गार्लिक, और जो इसकी लीव्स हैं, पत्तियां जो हैं, वो ठंडी, अगर कोल्ड क्लाइमेट अगर है तो उसमें बढ़िया काम करता है। और क्या कहें हम, सेक्सुअल डिज़ायर्स के लिए हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स पर फ़र्क पड़ सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जब हम इसको इस्तेमाल करें तो इसके बाद कुछ अच्छी सी खुशबूदार चीज़ ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उससे लोगों को इरिटेशन हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा ये है कि कान के इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है कि, और उसमें हम इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि 2-3 गार्लिक लेकर के हम, और कोई तेल लेकर के किसी भी तरह का, उसको एक साथ हीट पर रख लें, यानी कि थोड़ा सा उसको उबाल लें जब तक कि वो गार्लिक काला ना पड़ जाए। हल्का सा काला हो जाएगा वो, फिर उसको फ़िल्टर करके फिर हम उसको जब वो ठंडा हो जाए तो उसको कानों में थोड़ा थोड़ा डाल लें। 2 या 3 बार हम ये कर सकते हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। हर तरह के ज़ख्म में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और सिंगल किलो मेडिसिनल यूज़ के लिए बहुत बहुत बढ़िया है, और इसको विंटर सीजन में इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा दोस्तों, हाँ, यहाँ एक बात और समझने की है कि डायरिया में इसको इस्तेमाल ना करें, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में इसको इस्तेमाल ना करें, नमाज टाइम में इसको इस्तेमाल ना करने, और अगर किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो उसमें इसको इस्तेमाल ना करें। अब दोस्तों कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, स्ट्रिक्टली मना किया है कि कच्चा लहसुन ना खाया जाए, लेकिन हमें इजाज़त है कि हम इसको कुक्ड, मतलब पका करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अगर हम कच्चा इस्तेमाल करें तो मस्जिद या मस्जिद के आसपास ना आ जाए, क्योंकि उससे तकलीफ़ होती है, इरिटेशन होती है, और सभी को प्रॉब्लम होती है, इंसानों को भी और फरिश्तों को भी। तो इसका कंक्लूजन यही है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। आप हमें कमेंट करके बताइए कैसे लगी, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।